आज हम इम्पोर्टेंट चीज़ प्रोबेबिलिटी की लास्ट चैप्टर है हमारा। बाकी तो हमने सब यूट्यूब पे डाल दिए, सारे 10th क्लास बोर्ड के सारे चैप्टर डाल दिए। तो आज प्रोबेबिलिटी के मोस्ट इम्पोर्टेंट जो सीरीज वाले क्वेश्चन हैं जो बोर्ड में आने की क्षमता रखते हैं वो देखते हैं। ठीक है, प्रोबेबिलिटी जैसे इवेंट वाला है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा इवेंट वाला है। ठीक है, इसमें दे रखा है कि इफ़ ए पी से क्या डिनोट करते हैं इवेंट। ठीक है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई। ठीक है, अब चैप्टर वैसे तो स्टार्टिंग ऐसी करनी थी कि नंबर ऑफ फेवरेबल मतलब पूरा एक्सप्लेन करना था, बट ये बोर्ड के पेपरों के लिए कुछ ही दिन बाकी, इसलिए थोड़ा सा कोई रिवाइज करना पड़ रहा है। ठीक है, अब हमारे पास जैसे कि नंबर ऑफ इवेंट कितना है, इसके आने की इतनी है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट, आने की क्षमता इतनी है तो ना आने की कितनी प्रोबेबिलिटी होगी। ठीक है, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, इवेंट क्या होता है 1 माइनस पी। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट क्या होगा 1 माइनस 0.05। ठीक है, जो भी प्रोबेबिलिटी आएगी 1 से, अगर कितने 1 से आप कितना घटाओगे 0.5, क्या 0.05 कितना आएगा 10 9 0.95 आपकी प्रोबेबिलिटी आ गई। ठीक है, आपको देखना है फॉर्मूला याद रखना है आपको। अब इस फॉर्मूले का काफ़ी यूज है। ठीक है, अच्छा अब हमारे पास क्वेश्चन है, अ बैग कंटेन 11 फ्लेवर्ड कैंडीज। क्या करता है, लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज है। एक बैग में कोई बैग है जिसमें क्या है लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज है। ठीक है, लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज है। मालिनी टेक्स आउट 1 कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग। और जो मालिनी कोई लड़की है जो बिना देखे उससे एक कैंडी निकालती है बैग से। ठीक है, विदाउट लुकिंग इनटू द बैग। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक्स आउट एन ऑरेंज फ्लेवर्ड। अब ऑरेंज फ्लेवर्ड वाले की फ्लेवर्ड कैंडी की कितनी प्रोबेबिलिटी होगी। लेकिन इस बैग में हमने क्या पढ़ा था कि ओनली इसमें लेमन फ्लेवर्ड है, तो इसमें ऑरेंज फ्लेवर तो इसमें है ही नहीं। इसका मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हुई, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हुई, इसकी प्रोबेबिलिटी 0 हुई। सेकंड 20 का जो बी पार्ट है ये पूछा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ और लेमन फ्लेवर्ड कैंडी। लेमन, हाँ इसमें इस बैग में पूरा लेमन फ्लेवर्ड है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी पूरी। इसकी क्या है, इसके आने के चांसेस क्या है, पूरे चांसेस, और इसके क्या 0 चांसेस है। ठीक है, तो कभी ऐसा क्वेश्चन पूछ ले तो हल्का सा आप क्या करना है, ध्यान देना है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर हमारे पास 7 है एनसीईआरटी का, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं उन्हीं को करवा रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन बोला है इट इज़ गिवन दैट इन अ ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट द प्रोबेबिलिटी दैट द 2 स्टूडेंट द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट नॉट हैविंग द सेम बर्थडे इज 0.992। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द 2 स्टूडेंट हैव द सेम बर्थडे। क्या पूछना चाह रहा है कि दो बच्चे, इट इज़ गिवन दैट इन अ ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट के ग्रुप में द प्रोबेबिलिटी दैट द 2 स्टूडेंट द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट नॉट हैविंग द सेम बर्थडे। 2 स्टूडेंट का सेम बर्थडे ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, जो 2 स्टूडेंट का सेम बर्थडे, द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट नॉट हैविंग द सेम बर्थडे इज, अच्छा जो 2 स्टूडेंट के सेम बर्थडे ना होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी 0.992। ठीक है, पूछ रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द 2 स्टूडेंट हैव द सेम बर्थडे। जब ना होने की हमारे पास कितनी ना होने की क्या दे रखी है, प्रोबेबिलिटी दे रखी है। ना होने की प्रोबेबिलिटी कितनी दे रखी है, पी आपके पास है 0.992। तो होने की प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है, सीधे आपको 1 माइनस, ठीक है, और पी इक्वल टू क्या 1 माइनस 0.992। इसका मतलब कितना आ गया 1 से आपको क्या घटाओ 0.992। जीरो पॉइंट जीरो जीरो एट आपकी प्रोबेबिलिटी क्या है। इसने बोला था कि दो बच्चों के क्या है सेम बर्थडे ना आने की प्रोबेबिलिटी, ना आने की प्रोबेबिलिटी कितनी थी 0.992। तो आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी ये 1 माइनस ये। ठीक है, किसी भी आउटकम के आने की जो पूरी प्रोबेबिलिटी होती क्या थी 1, और ना आने की थी उसमें से आपको सब्ट्रैक्ट करना। ठीक है, अभी क्वेश्चन, अब बैग कंटेन 3 रेड बॉल्स एंड 5 ब्लैक वन। एक बैग है कोई जिसमें क्या है 3 रेड बॉल्स हैं और 5 ब्लैक बॉल्स, 5 ब्लैक।
ठीक है। अभी पूछ क्या रहा है 5 ब्लैक बॉल्स, अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैक, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज रेड। अब रेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, रेड आने की प्रोबेबिलिटी पहले देखना है। अपॉन में क्या लिखना है, अपॉन में लिखना है टोटल नंबर, जो प्रोबेबिलिटी आने की जितने टोटल चांस है, प्रोबेबल कंडीशन, ठीक है। और ऊपर क्या है, जो फेवरेबल कंडीशन है, क्या है, फेवरेबल कंडीशन। हाँ, रेड के आने के चांसेस कितने, क्योंकि उसमें कितने हैं, 3 रेड है और 5 ब्लैक है, तो इसका मतलब रेड के पूछ रखा तो 3 रेड है, लेकिन टोटल कितने हैं उसमें बॉल 8 है, क्योंकि कोई सा भी उठाएगा तो क्या पता कभी ब्लैक आए कभी क्या रेड आए, ठीक है। तो कितनी प्रोबेबिलिटी हो गई हमारे पास, 3/8, कितनी, 3/8। अच्छा, दूसरा पार्ट इसी में है नॉट रेड। और कभी पूछे नॉट रेड, जो आपके पास प्रोबेबिलिटी है तो आपको क्या करना है, नॉट रेड की प्रोबेबिलिटी कैसे करना है, 1 में से उसे सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। 1/8 माइनस 3/8 कितना है, 5/8, इसकी प्रोबेबिलिटी ये रही, ठीक। अब आपके पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, अ बॉक्स कंटेन 5 रेड मार्बल्स 8 वाइट, कितना है, एक बॉक्स है जिसमें क्या है, 5 रेड मार्बल्स है, 8 ओह वाइट मार्बल्स है एंड 4 ग्रीन मार्बल्स है। 1 मार्बल इज टेकन आउट ऑफ द बॉक्स एट रैंडम, एक मार्बल इस बैग से उठा लिया जाता है, रैंडमली उठा लिया जाता है, ठीक है। और जैसे उसे पिक करते हैं एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द मार्बल टेकन आउट विल बी रेड। तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो रेड होगा, मैंने बताया है अगर रेड की प्रोबेबिलिटी पूछी तो ऊपर उसके आउटकम फेवरेबल कंडीशन जो होगी, फेवरेबल कंडीशन जो रेड के लिए होगी, और यहाँ पर टोटल, ठीक है। तो फेवरेबल कंडीशन कितने हैं, 5 रेड है, और टोटल कितना है, 8 से 12 470, 5/17 है, ठीक है। और सेकंड पार्ट इसका है वाइट आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, 8 हमारे पास, 8 टोटल कितना है, 17। थर्ड पार्ट पूछा है कि नॉट ग्रीन, याद रखना इसको हमेशा थोड़ा लाइट में रखिए अपने, मतलब इसको ध्यान रखना है, ठीक है। नॉट ग्रीन, पहले आपको ग्रीन की निकालनी पड़ेगी, नॉट ग्रीन पूछेगा तो ग्रीन की कितनी है, आप बताओ ग्रीन की कितने थे, 4 थे, 4 कितने 17, लेकिन इसे नॉट ग्रीन की पूछी तो नॉट ग्रीन का हम कैसे निकालते हैं, 1 माइनस 4/17 कितना है, 17 1 17, 17 माइनस 4 13/17 कितना, 13/17, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं, ठीक है। अब पिगी बैंक कंटेन्स 150, इसमें दे रखा है कि 150 पैसे कॉइन्स, कितना है, 50 पैसे कॉइन्स। अच्छा, 50 रुपीज़, 150 पैसे कॉइन्स है। अच्छा, 50 है 1 रुपये कॉइन्स, और 50 है 1 रुपये कॉइन्स, और 20 है 2 रुपये कॉइन्स, और 10 है 5 रुपये कॉइन्स, और 10 कितने हैं, 5 रुपये कॉइन्स। इसका मतलब जो टोटल नंबर ऑफ कॉइन कितना है, टोटल कॉइन की संख्या कितनी है, 150 150 170 180 टोटल कॉइन्स, ठीक है। अब हमसे पूछा गया है, जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, if it is equally likely that one of the coins will fall out when the bank is turned upside down, what is the probability that the coin will be 50 पैसा coin, 50 पैसा coin। इसने बोला कि अगर हम कोई कॉइन पिक करते हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि वो कितना 50 पैसा कॉइन होगा, क्या होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी कि वो 50 पैसा कॉइन है। तो मुझे बताओ 50 पैसे की कॉइन के नंबर ऑफ कितने, 100 है। 50 पैसे कॉइन की प्रोबेबिलिटी अगर मैं निकाल रहा हूँ तो इसकी कितने कॉइन से, 100, और टोटल कॉइन कितने, 180 आ गया। 2 5 10 2 9 18, मतलब 5/9 इसकी प्रोबेबिलिटी है। सबसे पहले उस सिक्के की फेवरेबल कंडीशन और टोटल नंबर, डिनोमिनेटर में क्या, टोटल नंबर, ठीक है। अच्छा, और दूसरा क्वेश्चन पूछा है हमसे, इससे विल नॉट बी अ 5 रुपये कॉइन। पहले हमें जब नॉट की कंडीशन पूछेगा तो पहले 5 रुपये कॉइन की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, कितने, 5 रुपीज़ कॉइन की, 5 रुपीज़ कॉइन। अब 5 रुपीज़ कॉइन की जो प्रोबेबिलिटी है, सबसे पहले मैं ये देखता हूँ 5 रुपीज़ कॉइन। अब 5 रुपीज़ कॉइन में क्या हो रहा है ना, कितने सिक्के हैं, 10, और टोटल कितना है, 180,
मतलब 1/18 आ गया, लेकिन मुझे नॉट 5 रुपये कौन, इसका मतलब 1 से मुझे ये सब्ट्रैक्ट करना है। 18 - 1 17/18 आपका आंसर आ गया। ठीक है, इजी, सबसे इजी चैप्टर है स्टैटिक्स प्रोबेबिलिटी, आपके लिए नंबर गेनिंग चैप्टर रहते हैं हमेशा बोर्ड में, ये नंबर गेनिंग चैप्टर रहते हैं। ठीक है, तो इनमें कोई गलती करने की चॉइस भी नहीं होनी चाहिए, मतलब कुछ कहीं पर भी थोड़ा सा 1% भी आप चांस ना दें, मतलब ठीक है, बोर्ड में। अच्छा, अब हमारे पास क्वेश्चन है, गोपी बाइज अ फिश फ्रॉम अ शॉप फॉर इज एक्वेरियम। गोपी है कोई जो अपने वो एक्वेरियम के लिए क्या कर रही थी, मछली खरीदती है। ठीक है, द शॉपकीपर टेक आउट 1 फिश एट रैंडम फ्रॉम द टैंक कंटेनिंग 5 मेल। इसमें 5 मेल, मेल की संख्या कितनी है फिश की, 5 मेल फिश एंड 8 फीमेल, और फीमेल की कितनी, 8 है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फिश टेकन आउट इज मेल। अब मेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, जो मेल की नंबर की संख्या है कितनी, 5, और टोटल कितना है, और नीचे डाउन में क्या आता है, टोटल नंबर ऑफ संख्या कितना है, 5/13, 5/13। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर कितना है, 5/13। ठीक है, और ना आने का पूछे तो आप 1 में से क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो इसको। ठीक है, इजी। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 है, A game of chance consists of spinning an arrow which comes to rest pointing at one of the number। ठीक है, एक गेम है जिसमें क्या, जैसे हम वो देखते हैं मूवीज में देखते हैं, जैसे ऐसे ये 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, और हम स्पिनिंग करते हैं तो उसमें जो प्रोबेबिलिटी पूछी है, ठीक है, उसमें नंबर क्या क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, एंड दीज आर इक्वली लाइकली आउटकम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल पॉइंट एट 8। अब 8 पॉइंट है तो प्रोबेबिलिटी तो 8 होगी। अब ये पूछ रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो 8 पॉइंट पे आए, कितनी प्रोबेबिलिटी होगी। सिंपल सीधी बात है, ऐसा है कि स्पिनिंग व्हील है, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 लिखा है। ठीक है, इसमें इतने लिखे हैं। अगर मैं 8 आने की, इसमें एक प्रोबेबिलिटी, एक और टोटल कितने 8, इसमें मतलब 8 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/8। कितनी, 1/8। एंड ऑड नंबर आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, ऑड नंबर, टोटल ऑड नंबर, ऑड नंबर देखता हूँ पहले मैं, ऑड नंबर कितने। ठीक है, 1 3 5 7, कितने हो गए, 1 2 3 और 4, कितनी आ गई, 4/8 टोटल, और 4 है और कितने में से 8 टोटल मिला, मतलब 1/2 प्रोबेबिलिटी आ गई। अच्छा, थर्ड पूछा है, अ नंबर ग्रेटर देन 2, 2 से बड़ा। अब मुझे बताओ, 2 से, ये तो एक इससे सिर्फ छोटा है, बाकी कितना, 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर उससे बड़े। तो ग्रेटर अ नंबर, थर्ड पार्ट क्या है, अ नंबर ग्रेटर देन 2, अ नंबर ग्रेटर देन 2 कितना होगा, 6/8, मतलब 2 3 6 और 2 4 8, 3/4। ठीक है, 3/4 इसकी क्या गई, प्रोबेबिलिटी आ गई। ठीक है, अच्छा, अ नंबर लेस देन 9, अ नंबर लेस देन 9। अच्छा, अ नंबर लेस देन 9 कितना है, अब मेरे पास ये देखो, नंबर लेस देन 9, अब 9 से नीचे तो सारे ही हैं। ठीक है, कोई भी इससे बड़ा नहीं है, नंबर लेस देन 9 सारे 8 के 8 है, और टोटल नंबर भी कितने हैं, 8 है। इसका मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी 1 है। ठीक है, ये समझना है कि इसने पूछा कि नंबर लेस देन 9 मतलब कितने नंबर, सारे लेस है, तो 8 अपन, जितने टोटल नंबर कितने, 8। ठीक है, अच्छा, क्वेश्चन नंबर 13 है, डाइस से पूछ सकता है आपसे, डबल डाइस फेंके, या फिर बहुत सारे मैंने शॉर्ट्स में प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन डाले हैं। ठीक है, और डाइस थ्रोन वंस, एक डाई को फेंका जाता है। ठीक है, एक बार फेंका जाता है, जब 2 बार फेंका जाए तो 36 आउट होंगे। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर। अब एक डाई में कितने नंबर होते हैं, 1 या तो 2 या तो 3 या तो 4 या तो 5 या तो 6, ये आने के चांसेस होंगे, या तो ये आएगा ऊपर या तो ये। ठीक है, प्राइम नंबर, इनमें से प्राइम नंबर कितने हैं, कितना है, ये कितना है और 3, तो इसका मतलब कि कितना है हमारे पास, प्राइम नंबर कितने हैं इस डैश में आने के चांसेस, 1 2 3, 3 और टोटल कितना, 6, 3/6 मतलब 1/2। प्राइम नंबर आने की जो प्रोबेबिलिटी है, प्राइम नंबर आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/2 है। ठीक है, और दूसरा, अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 एंड 6, 2 और 6, ये इनके बीच में कितने हैं, 1 2 3, मतलब 3/6, मतलब 1/2। इसकी आने की प्रोबेबिलिटी भी कितनी, 1/2, कितनी, 1/2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। अच्छा, और पूछा एन ऑड नंबर, एन ऑड नंबर, ऑड नंबर कितने हैं इसमें, 1 है, 3 है, 5 है, तो थर्ड ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी, ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है,
3/6 मतलब 1/2। ठीक है, और नंबर टोटल कितने गिनने, 1 3 5, और टोटल कितने, एक डैश में कितने आने के नंबर आते हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो 1/2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर क्या करते हैं इस क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14। अब क्वेश्चन नंबर 14 क्या है हमारे पास, वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल सपर्ड डेक। एक कार्ड पहले मैं बता दूं, एक जो हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने होते हैं, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने होते हैं, 52। फेस कार्ड जिसमें कितने होते हैं, फेस कार्ड होते हैं 12। प्रत्येक सेट में देख 13 13 होते हैं, 13 होते हैं, 13 13 और 13, 4 सेट होते हैं। अब ये एक हार्ट, एक डायमंड, ये होते हैं रेड कलर के, डायमंड ये होते हैं रेड कलर के, रेड, और ये भी रेड। ठीक है, ये भी रेड, ये भी रेड। और ब्लैक कलर के होते हैं स्पेड और कलर, स्पेड और क्लब, ये ब्लैक कलर के होते हैं, स्पेड और ब्लैक कलर के होते हैं। इसमें 13 क्या है, हार्ट, डायमंड, स्पेड और क्लब। ठीक है, रेड कलर के होते हैं और ब्लैक कलर के ये होते हैं। ठीक है, इसका मतलब रेड कलर की टोटल संख्या 26 है, और ब्लैक कलर के संख्या कितनी है, इसकी भी 26 है। ठीक है, इसमें जिनमें चित्र बने रहते हैं, जिसमें डायग्राम बने रहते हैं, वो कौन कौन से होते हैं, जैक, ठीक है, जैक होती है, क्वीन होती है, और किंग होता है, जैक। ठीक है, क्वीन और जैक कितना होता है 11, क्वीन कितनी होती है 12, और किंग कितना होता है 13, और सब में एक एक। ठीक है, 11 12 और 13। ठीक है, अच्छा, अब मैं अगर ये बोलूँ, इक्के कितने होते हैं, प्रत्येक में एक एक इक्के होते हैं, चारों में एक एक इक्के होते हैं। ठीक है, ये अभी जनरल जानकारी के लिए बहुत है, और बाकी हम आगे देखेंगे। ठीक है, और सब में एक एक किंग होते हैं, सब में एक एक किंग होते हैं, एक एक क्वीन होती है, और एक एक जैक होते हैं। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में हमारा जो जानकारी है वो कितनी फिट बैठती है, जो हमने अभी पढ़ा। वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम वेल सपोर्ट 52 कार्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ किंग ऑफ रेड कलर। किंग ऑफ रेड कलर, मुझे बताओ रेड कलर के कितने ताज है हमारे पास, 2 सेट है जिसमें 13 13 26, और प्रत्येक में एक एक किंग है, एक किंग यहाँ से और एक किंग यहाँ से, इसका मतलब 2/26, मतलब रेड किंग आने की प्रोबेबिलिटी 2/26, 2/26 मतलब 1/13, 1/13। ठीक है, 1/13। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन बता। अब फेस कार्ड मैंने बोला था, फेस कार्ड कितने होते हैं, फेस कार्ड होते हैं 12 टोटल, प्रत्येक में 3, हार्ट में 3, डायमंड में 3, स्पेड में 3, और क्लब में 3, सब में फेस कार्ड, वो भी जे क्यू और के, जे क्यू और के, जैक, क्वीन और किंग। ठीक है, प्रत्येक में 3 3 रहते हैं, तो 4 3 12, प्रत्येक में 3 3 रहते हैं फेस कार्ड, 3 3 3 3। ठीक है, तो इस बार फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी कितनी हुई, 12/52, 4 3 12, और 4 13 13 4 15, 3/13, कितना, 3/13। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर थर्ड पूछता है रेड फेस कार्ड। और रेड फेस कार्ड, मुझे बताओ रेड फेस कार्ड डायमंड में भी होंगे, और हर्ट और डायमंड में 3 3 फेस कार्ड होंगे, टोटल कितने हुए फेस कार्ड, 6। तो 6/52 रेड फेस कार्ड कितना, रेड फेस कार्ड बोलेगा तो कितना, टोटल कितने रेड 26 कार्ड है, 3 इसमें और 3 इसमें, 3 डायमंड के, 3 हार्ट के। ठीक है, तो 6/52। ठीक है, इसको आप 2 3 और 2 26 जा कर सकते हो। ठीक है, इतना है, फेस कार्ड ने 12/52, और रेड किंग ने 2/26 मतलब 1/13। अच्छा, ये आप काट सकते हो। ठीक है, जैक ऑफ हर्ट, और मुझे बताओ हार्ट है, हार्ट में जैक कितना होता है, 1, जैक ऑफ हार्ट, तो कितना होगा प्रोबेबिलिटी, 1/52, 1/52। ठीक है, क्योंकि टोटल एक किंग होता है, उसने पूछा जैक ऑफ हार्ट, एक होता है 52 कार्ड में। ठीक है, स्पीड क्या पूछा है, स्पीड कितना होगा, स्पीड ये होगा, स्पीड की टोटल नंबर कार्ड कितने 13, और टोटल नंबर के कार्ड कितने 52, 13 13 4 1/4। अच्छा, अदर क्वीन ऑफ डायमंड, डायमंड की क्या होती है, डायमंड है उसमें क्वीन भी एक होती है, किंग भी एक होती है, मतलब 1/1/52, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अच्छा, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है, क्वेश्चन नंबर 15 है,
5 कार्ड, द 10 जैक क्वीन और 10, एक के ऊपर 10 लिखा है, एक के ऊपर जैक है, ठीक है, एक 10 का कार्ड है, एक जैक का कार्ड है, जैक जे मतलब 11, और एक क्वीन और एक किंग, ठीक है, 10 जैक किंग एंड इक्का, एक है इक्का हमारे पास, क्या है, एक इक्का है, एक जिसके ऊपर ए लिखा होगा, ठीक है, एक इक्का। अच्छा इसने बोला एंड ए किंग एंड ए आर वेल सपल्ड, इन्हें एक तरीके से ढंग से फाटा, हिंदी में वर्ड बोलूँ तो फाटा जाता है, वेल सपल्ड विद देयर फेस कार्ड डाउनवर्ड, और उन्हें क्या कर दिया जाता है, ढंग से सफल किया जाता है और उनको उल्टे साइड में मुड़ा दिए जाते हैं, ठीक है। वन कार्ड इज देन पिक्ड अप एट रैंडम, इसने बोला कि एक कार्ड रैंडम निकाले, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड इज क्वीन। अब सब टोटल नंबर ऑफ कार्ड कितने, 1 2 3 4 5, 5, क्वीन आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/5, क्योंकि क्वीन कितना, एक कार्ड है 5 में, तो 1/5, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन है, इफ द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड, क्वीन को निकाल के बाहर कर दिया, इसका मतलब बचे कितने कार्ड, 4 कार्ड बचे अब असाइड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड कार्ड पिक्ड अप इज, कि इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि सेकंड कार्ड पिक्ड अप इज एन एस की अब कितना हुआ, 1 2 3 4 में से 1/4, मतलब एस की कितनी होगी, 1/4, क्योंकि एक कार्ड है और क्वीन तो पहले हटा दी तो 1/4, ठीक है। अच्छा इसने बोला एन एस, ठीक है, और क्वीन अब बोल रहा है कि एस आने की और क्वीन आने की, क्वीन तो हमने पहले साइड रख दी थी, अब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, क्वीन आने की प्रोबेबिलिटी होगी कुछ, होगी 0, क्वीन आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, क्वीन आने की प्रोबेबिलिटी है 0। अब हम देखते हैं, आपका फाइनल रिवाइज है, आप एक बार भी देखोगे तो आपको पूरा चैप्टर एक बार से क्या हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा आराम से हल, ठीक है। अब हमारे पास है 12 डिफेक्टिव पेन्स, क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 है आपके पास, 12 डिफेक्टिव पेन्स, कितने डिफेक्टिव पेन्स की संख्या है 12, ठीक है, डिफेक्टिव पेन की संख्या कितनी है, डिफेक्टिव पेन कितने हैं 12, कितने हैं 12, और जो मिक्सड विद 132, और गुड वन कितने हैं, गुड है 132, ठीक है। अगर मैं इससे ये अलग निकाल दूँ तो, ठीक है, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू जस्ट लुक एट अ पेन एंड टेल वेदर or not it is defective, one pen is taken out at random from this lot, determine the probability that the pen taken out is a good one। अब गुड वन की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, सिंपल सीधी बात है, गुड वन 32 है, और जब मैं दोनों को मिक्स कर दूं तो टोटल नंबर कितना है, टोटल बनेगा 144, तो गुड वन की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, 132/144, ठीक है। अब इसे आप 4 से काटे सकते, 4 3 12, 4 3 12, और 4 3 12, और 4 6 24, ठीक है, और 3 से भी काट सकते हो, 3 11 जाए और 3 12 जाए, 11/12 आपकी प्रोबेबिलिटी है, 11/12, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, अ लॉट ऑफ 20 बल्ब्स कंटेन 4 डिफेक्टिव वंस, क्या बोल रहा है कि टोटल बल्ब कितने हैं, अ लॉट ऑफ 20 बल्ब, कितने 20 बल्ब्स है टोटल कंटेन 4 डिफेक्टिव कितने हैं 4, इसका मतलब है कि जो सही वाले गुड वन कितने हैं 16, क्योंकि 20 माइनस 4 कितना है 16, ठीक है। वन बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द लॉट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज डिफेक्टिव। अब ये बोल रहा है कि अगर हम एक रैंडम कोई बल्ब उठाते तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है कि वो क्या होगा, दैट इट इज डिफेक्टिव आने की इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी, ठीक है। तो डिफेक्टिव आने की प्रोबेबिलिटी टोटल नंबर हो कितना है, डिफेक्टिव की संख्या 4, फेवरेबल कंडीशन जो उसकी डिफेक्टिव 4, और टोटल कितने 20, 1/5, कितनी आ गई 1/5। अच्छा अब हम दूसरा पार्ट पढ़ते हैं, दूसरा पार्ट ये बोल रहा है, सपोज द बल्ब ड्रॉन इन इज नॉट डिफेक्टिव एंड इज नॉट रिप्लेस्ड, ये बोल रहा है सपोज द बल्ब ड्रॉन इज नॉट डिफेक्टिव एंड इज नॉट रिप्लेस्ड, ना तो वो डिफेक्टिव है और ना वो रिप्लेस्ड है, ना उसे बदला गया है, ठीक है। अच्छा अब मुझे ये बताओ कि जो डिफेक्टिव है, सपोज द बल्ब ड्रॉन इज नॉट डिफेक्टिव एंड इज नॉट रिप्लेस्ड, नाउ डिफेक्टिव होना चाहिए। अच्छा तो जो हमारे पास गुड वन है वो कितने 16 है, गुड वन वाले कितने हैं, ठीक है 16 है, और इसने नॉट रिप्लेस्ड मतलब
जो हमने कार्ड इसे ड्रॉन जो हमने निकाला, एक कार्ड हमने जो निकाला था वो रिप्लेस नहीं करा है। क्या करा है? जो रिप्लेस नहीं करा है। तो हमारे पास जो कार्ड बचे और निकाला किसकी प्रोबेबिलिटी है? सपोज द बल्ब ड्रॉन इन इज नॉट डिफेक्टिव। जब नॉट डिफेक्टिव तो कितना है? 16 कार्ड हमारे पास बचे। कितने हैं? 16। और जब सपोज द बल्ब ड्रॉन इन इज नॉट डिफेक्टिव and is not replaced. Now replace it. Now one bulb is drawn at random from the rest. What is the probability that the bulb is not defective? तो नॉट डिफेक्टिव की कंडीशन क्या होगी? सिंपल सीधी बात है। हमारे पास टोटल कार्ड कितने हो गए? 19। टोटल नंबर, टोटल कार्ड कितने बचे? 19। ठीक है। और रिमेनिंग टोटल नंबर ऑफ नॉन डिफेक्टिव जो डिफेक्टिव नहीं, डिफेक्टिव। अब वो कितने बचे हैं? अब वो बचे हैं 16 में से एक जब रिप्लेस कर दिया तो कितना बना? 15। तो टोटल कितने बचे? 19। और जो अब हमने क्या किया, एक तो इसमें से कम हो गया तो कितना, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी? 15/19। कितने हो गए? 15/19। ठीक है, ये ध्यान से करना है इस क्वेश्चन को। ठीक है, इसमें रिप्लेस नहीं किया गया इसलिए हमने उसमें से क्या एक क्या कर दिया? सब्ट्रैक्ट कर दिया। टोटल अब कितना बचा? जो एक तो पहले चले गया था। ठीक है, कभी कभार पड़ोसी आसपास में आ जाते हैं तो सुनने पड़ते हैं उनकी बात भी। ठीक है, और इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? जो क्या था, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट, यहाँ थे ना, सपोज द बल्ब ड्रॉन इज नॉट डिफेक्टिव एंड इज नॉट रिप्लेस्ड। नाउ वन बल्ब इज ड्रॉन एट। ठीक है, हो गया था। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी? 15/19। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 18 थोड़ा जल्दी होगा बट आपको क्या करना है, थोड़ा सा ईजी है। अ बॉक्स कंटेन 90 डिस्क विच आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 90। 1 से 90 तक है उसके ऊपर लिखा हुआ। ठीक है। इफ़ वन डिस्क इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम वन बॉक्स। अगर क्या बोल रहा है? इफ़ वन डिस्क इज ड्रॉन, अगर एक हम क्या निकाल देते हैं? डिस्क निकाल देते हैं। इज रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट बेयर अ 2 डिजिट नंबर। अब मुझे बताओ 1 से 90 तक 2 डिजिट नंबर कितने हैं? सिर्फ 90 में से 9 हटा दो। 90 में से 9 हटा दो, इसका मतलब 81 है। क्योंकि सिर्फ 1 से 9 तक नहीं है, 10 पहला 2 डिजिट नंबर 10 है और लास्ट 2 डिजिट नंबर कितना है? 90 खुद है। तो कितना? 81 नंबर बचे। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी कितनी है? 81 अपॉन टोटल नंबर कितने हैं? 90। 9 9 81, 9 10 90। ठीक है, हो गया। और दूसरा देखते हैं हम, अब परफेक्ट स्क्वायर। अब मुझे बताओ परफेक्ट स्क्वायर कितना है? 1 है, 4 है। परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर 149 149 16 25 36 और 49 64 और उसके बाद कितना है? 8 81। ठीक है, और 9 9 81 10 10 100। इसका मतलब ये तो इससे ऊपर चले जाएगा, ये 1 से और 90 के बीच में। ठीक है, 81 लास्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 बटा कितना? 9 बटा जो हमारे पास कितने? 9 बटा कितने? और 90, मतलब इफ़ वन डिस्क इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम वन ऑफ द, ये बोला परफेक्ट स्क्वायर कितने हैं हमारे पास? टोटल परफेक्ट स्क्वायर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। टोटल परफेक्ट स्क्वायर कितने? 9। और कितने नंबरों में से? 90। तो मतलब 1/10, 1/10। ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन है, अ नंबर डिविजिबल बाय 5। और नंबर डिविजिबल बाय 5 कितना है? अब हम करेंगे 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 और 90। कितना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। कितने हैं? 18 नंबर है। 18 बटा कितना? 18/90। कितना? 18/90। टोटल नंबर कितने? 90। और जो 5 से डिविजन हो जाते हैं वो कितनी संख्या है? 18। तो 18 5 या 90, 1/5 आपकी प्रोबेबिलिटी आ गई। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। अच्छा चैप्टर है, आपके कॉन्सेप्ट वैसे डाइस वाला क्लियर रखना। ठीक है ना, अच्छे खासे क्वेश्चन पूछता है। अ चाइल्ड हैज़ अ डाई हुज 6 फेसेस ऑन द लेटर। ये
डाई के ऊपर ए बी सी डी ई ए ऐसे अक्षर दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 की जगह ए वाले अक्षर दिख रहे हैं। ए एक 2 बार है, बी 1 बार है, सी 1 बार है, डी 1 बार है और ई 1 बार है। द डाई थ्रो वंस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट गेटिंग ए की संख्या कितनी है? 1 और 1 2 मतलब 2, और टोटल नंबर 1 2 3 4 5 है, 2/6 मतलब 1/3। कितनी आ गई प्रोबेबिलिटी? 1/3। ठीक है, ए की प्रोबेबिलिटी कितनी है? अच्छा, डी की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 2 की, डी 1 बार है और टोटल नंबर कितने हैं? 6। तो डी की प्रोबेबिलिटी, डी की पी की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/6। हो गया क्वेश्चन नंबर 19। और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उन्हें करेंगे, ठीक है, और जो पेपर में आने की क्षमता। जैसे अ गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग, क्वेश्चन नंबर 23, अ गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग अ 1 रुपी कॉइन 3 टाइम। अगर 1 रुपये के सिक्के को 3 टाइम उछाला जाता है, कितना? एक सिक्के को के 2 पहलू होते हैं, अगर वो 3 बार उछाला जाए तो 2 की पावर, इसका मतलब आउटकम कितने होंगे? 8 आउटकम होंगे। अब वो क्या